नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने मोहम्मद सिराज का सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 6 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, यह मुंबई की टीम है जो हमेशा से एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है और दोस्तों, मुंबई का यह अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर पहले ही गेंद पर मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक तेज जोरदार चौका जड़ दिया। भले ही इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो को अगली 5 गेंद पर अपने तेज गेंदबाजी के जाल में फंसाए रखा और उसके बाद मात्र इक्का दुक्का ही रन बनाने दिए। दोस्तों, पहले 2 ओवर का खेल अभी तक बीत चुका था। जॉनी बेयरस्टो तो एक जोरदार चौका लगाते हुए प्रशंसकों का मनोरंजन कर चुके थे, लेकिन अभी तक मुंबई का राजा यानी रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रोहित कब अपना असली अंदाज दिखाएंगे और दोस्तों, रोहित का असली रूप देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर पहले ओवर में सम्मान देने के बाद तीसरा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए, लेकिन दोस्तों, इस बार रोहित ने सिराज को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और पहले 2 गेंद पर ही 2 तेज तर्रार चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, मुंबई की ओपनिंग जोड़ी आज एक बार फिर पावर प्ले में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद जॉनी बेयरस्टो ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौक जड़ते हुए कुल मिलाकर इस ओवर में 26 रन बटोर डाले। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो इस आईपीएल सीजन का आज का अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन उनके बल्लेबाजी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि शॉर्ट गेंद रहो या लेंथ गेंद, हर गेंद पर वह अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब 4 ओवर में ही मुंबई के इस ओपनिंग जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो का तूफान मानो जैसे आज गुजरात के खिलाफ पावर प्ले में देखने को मिल रहा था, क्योंकि पिछले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ 26 रन जड़ने के बाद अगले ओवर में बेयरस्टो ने आड़े हाथों लिया तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को, जहां पर उन्होंने मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक पूल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। तो वही जॉनी बेयरस्टो का यह खौफनाक अंदाज देख एक गेंदबाज, उनके साथ ही बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर को भी मुंबई के हित में कर डाला। दोस्तों, अभी तक पावर प्ले का 5 ओवर का खेल हो चुका था। देखा जाए तो पहले ओवर में शांत रहने के बाद मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाजों से रनों की बरसात मैदान में देखने को मिली थी, जिसे देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी काफी हैरान थे। ऐसे में मुंबई की इस तेज रफ्तार को रोकने के लिए पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी करने की कोशिश की और तेज गेंदबाजों को हटाकर पावर प्ले का अंतिम ओवर करने दिया साई किशोर को। शुभमन को लगा स्पिनर गेंदबाजी में मुंबई के बल्लेबाज फंसेंगे, लेकिन दोस्तों, वह भूल गए कि सामने रोहित शर्मा है जो किसी गेंदबाज से नहीं डरते। जी हां, क्योंकि तेज गेंदबाज की तरह ही रोहित शर्मा ने स्पिनर गेंदबाज साई किशोर का हर्ष किया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर एक 90 मीटर का छक्का। तो वहीं इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर पीछे की ओर 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद देखा जाए तो मुंबई रन गति धीमी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला ही यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। राशिद खान ने अपने स्पेल के पहले ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में की किफायती गेंदबाजी करते हुए एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे, जिसे देख अगला ओवर एक बार फिर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज साई किशोर को कराने दिया और दोस्तों, साई किशोर ने इस बार शुभमन गिल का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने
ओवर की दूसरी ही गेंद पर पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले जॉनी बेयरस्टो को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और गेराल्ड कोएटजी के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे बेयरस्टो 22 गेंद पर 47 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिलाते हुए जॉनी बेयरस्टो अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। पहली बार अब गुजरात के प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे टी20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते मुंबई इस ओवर में मात्र 4 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए 2 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन पावर प्ले के बाद अभी तक एक भी बड़ा शॉट मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को नहीं मिला था। ऐसे में रनों पर और रोक लगाने की इरादे से मैच का 9वां ओवर एक बार फिर करने आए करामाती खान राशिद खान। लेकिन दोस्तों, इस बार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने राशिद खान की तबीयत से पिटाई कर दी। जहां पर दूसरी गेंद पर रोहित ने चिप शॉट जड़ते हुए कवर की ओर एक शानदार चौका लगाया, तो वही अगली ही गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस क्वालिफायर मुकाबले में रोहित एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए विपक्षी टीम पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में राशिद खान की धुनाई करने के बाद अगले ही ओवर में यानी 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साई किशोर को भी रोहित शर्मा ने उनकी असली औकात दिखाई और इस ओवर में भी 2 करारे चौके लगाते हुए गुजरात के खिलाफ इस क्वालिफायर मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की खौफनाक बल्लेबाजी के सामने आज गुजरात का हर गेंदबाज महंगा साबित हो रहा था। गेंदबाजी में शुभमन गिल समय समय पर बदलाव करते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज रोहित का बल्ला आज किसी खिलाड़ी को नहीं बख्श रहा था। करीबन 12 के रन रेट से मुंबई एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो एक छोर से रोहित को जिस तरह का साथ मिलना चाहिए वह आज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से नहीं मिल रहा था, क्योंकि 7वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो टीम का साथ छोड़ चुके थे और अभी तक उसके बाद 5 ओवरों का खेल बीत चुका था। लेकिन स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला था। परंतु दोस्तों, तभी खराब कप्तानी शुभमन गिल के द्वारा देखने को मिली, जिन्होंने अचानक से स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर मैच का 12वां ओवर कराने दिया गेराल्ड कोएटजी को। और शुभमन गिल के इस फैसले को देखते ही स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार काफी खुश हो गए, क्योंकि आते ही सूर्या ने गेराल्ड कोएटजी का समाचार लिया। जहां पहले तो पीछे की ओर अपने अतरंगी अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर कट शॉट लगाते हुए 6 रन बटोर लिए। बता दूं, इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के यह 2 छक्के इतने खूबसूरत थे कि पवेलियन में बैठे हार्दिक पांड्या भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, दोनों ही छोर से अब मुंबई के बल्लेबाजों से पिटाई मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद मैच का 13वां ओवर साई किशोर लेकर आए, जो उनके स्पेल का अंतिम ओवर था। लेकिन दोस्तों, साई किशोर की ओवर की शुरुआत इस बार भी काफी खराब रही, जहां पर तीसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने साई किशोर को सामने की ओर आगे निकलकर एक आसमानी छक्का लगा दिया। लगने लगा यह ओवर भी मुंबई अब अपने हित में करेगा। लेकिन दोस्तों, तभी बेहतरीन लय में नजर आ रहे सूर्य कुमार यादव इस ओवर की अंतिम गेंद पर गलती कर बैठे और साई किशोर ने डाली हुई फुलटॉस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 20 गेंद में 33 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और जॉनी बेयरस्टो के रूप में अब मुंबई अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों को साई किशोर ने अपना शिकार बनाया था। ऐसे में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे तिलक वर्मा। दोस्तों, एक छोर से भले ही मुंबई अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन अभी भी मैदान में रोहित का आतंक देखने को मिल रहा था, क्योंकि पिछले ओवर में साई किशोर को विकेट मिलने के बाद अगला ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर। लेकिन दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की शुरुआत भी हर गेंदबाज की तरह काफी खराब रही और इस ओवर में भी रोहित में एक बेहतरीन कट शॉट जड़ते हुए एक चौका बटोर लिया। दोस्तों, रोहित के सामने आज हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था, क्योंकि गुजरात के लिए राशिद खान हमेशा से विकेट झटकते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मुंबई के खिलाफ वह टीम के लिए एक भी अभी तक विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में वह मैच का 15वां और अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए, जहां पर उनसे उम्मीद थी कि वह एक तो विकेट लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में भी रोहित ने उनको आड़े हाथों लिया और चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दोस्तों, एक छोर से मुंबई का राजा रोहित तो समय समय पर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए मैदान पर रनों की बरसात कर ही रहे थे, लेकिन अब दूसरी छोर से मैदान में उतरे तिलक वर्मा को भी अपना रुद्र रूप अपनाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मुंबई के पास मात्र आखिरी 30 गेंदें बची थी। ऐसे में मैच का 16वां ओवर लेकर आए। पहले ओवर में बुरी तरह पीटने वाले गेराल्ड कोएटजी, और दोस्तों, यह ओवर भी गेराल्ड कोएटजी का काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर पहले रोहित शर्मा ने उनके दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वही 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और सामने की ओर 80 मीटर का छक्का लगा दिया। दोस्तों,
मुंबई की घातक बल्लेबाजी देख गुजरात के कप्तान गिल पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंदबाजी दूं तो किसे दूं, क्योंकि हर पेतरा आजमाने के बावजूद मुंबई की रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 17वें ओवर में अंततः गुजरात को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर की शुरुआत तो खराब रही, क्योंकि पहले ही गेंद पर तिलक वर्मा ने उनको एक आसमानी छक्का लगा दिया। तो वहीं तीसरी गेंद पर रोहित की ओर से भी पीछे की ओर एक जोरदार चौका देखने को मिला। लग रहा था इस ओवर को मुंबई अब एक बड़े ओवर में तब्दील करेगी। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर चौका लगाने के बाद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे हिटमैन रोहित शर्मा अंततः अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में राशिद खान को एक आसान सा कैच थमाकर कैच आउट होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दे, रोहित शर्मा आज भले ही कप्तान नहीं थे, लेकिन वह आज टीम के लिए 50 गेंद में 81 रनों की एक कप्तानी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अहम मौके पर रोहित जैसा बड़ा विकेट हाथ मिलने के चलते अलग ही जल्लोश अब गुजरात के प्रशंसकों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम रोहित शर्मा के विकेट से उबरे उससे पहले ही अगले ओवर में मुंबई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहली गेंद पर तो स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने एक फुल शॉट जड़ते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन अगली गेंद पर अतरंगी शॉट लगाने के चक्कर में वह गलती कर बैठे और विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, तिलक वर्मा 11 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त काफी तेज गति से आगे बढ़ रही मुंबई ने अब लगातार 2 ओवरों में अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को गवा दिया था। पहली बार मुंबई की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में आए नमन धीर। बता दूं, इस ओवर में दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा का बड़ा विकेट गंवाने के चलते मुंबई 6 गेंद होने तक इस ओवर में मात्र 9 ही रन बना पाई, जिस कारण अब मुंबई के पास मात्र 12 गेंदें बची थीं। ऐसे में 19वां ओवर लेकर आए। इस मैच में महंगे साबित होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा और दोस्तों, इस ओवर में भी एक बड़े शॉट के साथ उनका स्वागत हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद नमन धीर ने उनको एक फ्लिक शॉट जड़ते हुए छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को नमन धीर का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया, क्योंकि अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेर दिया और नमन धीर को बाउंड्री पर खड़े राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, नमन धीर 6 गेंद में आज टीम के लिए मात्र 9 ही रन बना पाए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में मुंबई का बल्लेबाजी क्रम डगमगाता हुआ अब मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि अंतिम 5 ओवर में मुंबई अभी तक अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अंतिम 10 गेंद का सामना करने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल सेंटनर। आपको बता दें, पहली गेंद पर छक्का आने के बावजूद मुंबई के लिए इसके बाद यह ओवर काफी शांत रहा, जिस कारण अंतिम ओवर में बड़े शॉट लगाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान पांड्या पर आ गई। और दोस्तों, पांड्या ने भी अंतिम ओवर में अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और आखिरी 6 गेंद पर गेराल्ड कोएटजी के खिलाफ 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 228 रनों तक पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद मुंबई से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर प्रिंस शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के खिलाफ गुजरात की शुरुआत आज काफी खराब रही। जी हां, पहला ही ओवर लेकर आए मुंबई के घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कमाल कर डाला और ओवर की चौथी गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पहले ही ओवर में गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन आज मात्र 2 गेंद के मेहमान रहे, जिसमें उन्होंने मात्र 1 रन बनाया। दोस्तों, शुभमन के रूप में एक बड़ी मछली मुंबई ने अपने जाल में फंसा ली थी, जिस कारण अलग ही जल्लोश अब मुंबई के खिलाड़ियों और प्रशंसकों में देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के प्रशंसक काफी ज्यादा अब चिंतित नजर आने लगे थे। ऐसे में अब गुजरात की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे कुशल मेंडिस। दोस्तों, पहले ओवर में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने गुजरात को बड़ा झटका दिया था। ऐसे में दूसरा ओवर मुंबई के कप्तान पांड्या ने कराने दिया बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों, इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का अनुभव गुजरात के बल्लेबाजों को कराया और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज मात्र 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में तो अभी तक गुजरात के बल्लेबाज काफी शांत दिखाई दिए थे, जिसके चलते मैच का तीसरा ओवर एक बार फिर पांड्या ने दिया, पहला विकेट चटकाने वाले ट्रेंट बोल्ट को। लेकिन दोस्तों, इस बार दोनों ही बल्लेबाजों ने
मानो जैसे ठान लिया था कि ट्रेंट बोल्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। जी हाँ, क्योंकि आते ही दूसरी ही गेंद पर पहले साईं सुदर्शन ने एक फ्लिक शॉट जड़ते हुए छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर कुशल मेंडिस ने अपना असली रंग दिखाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचा डाला। आपको बता दें, इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 3 छक्के जड़े दोस्तों। इस एक ओवर ने गिल का विकेट गिर जाने के बाद मोमेंटम को अब गुजरात के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद मैच का चौथा ओवर नए गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन लेकर आए और आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन ने उनका तबीयत से समाचार लिया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, पहले ओवर में शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद गुजरात के बल्लेबाजों का काउंटर अटैकिंग अंदाज मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख मैच का 5वां ओवर खुद हार्दिक पांड्या लेकर आए। लेकिन दोस्तों, खुद को गेंदबाजी पर लाने का फैसला पांड्या का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि एक बार फिर इस ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और लगातार 2 गेंद पर हार्दिक पांड्या को ऑफ साइड की ओर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। वहीं अंतिम गेंद पर कुशल मेंडिस ने अपरकट लगाते हुए पांड्या के इस ओवर में तीसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों, भले ही शुभमन गिल का विकेट गिरा था, लेकिन पावर प्ले में अभी तक तो गुजरात की काफी शानदार बल्लेबाजी मुंबई के खिलाफ देखने को मिली थी। ऐसे में रनों पर अंकुश लगाने की इरादे से अपने स्पेल का दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों, साईं सुदर्शन सामने जसप्रीत बुमराह की भी एक नहीं चली, क्योंकि साईं सुदर्शन ने आते ही एक शानदार चौका लगाते हुए जसप्रीत बुमराह का स्वागत किया, तो वही चौथी गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और इस ओवर को भी गुजरात के हित में करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात को 66 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत तो गुजरात के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद साईं सुदर्शन और कुशल मेंडिस को 5वां गैर डालते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज 5वां गैर डालें उससे पहले ही पावर प्ले के अगले यानी मैच के 7वें ओवर में गुजरात को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर 7वां ओवर लेकर आए थे मिचेल सेंटनर और दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कुशल मेंडिस गलती कर बैठे और पीछे हटकर शॉट लगाने के चक्कर में स्टंप आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कुशल मेंडिस 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल और कुशल मेंडिस के रूप में अब गुजरात के 2 ढाकड़ बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब साईं सुदर्शन का साथ देने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। बता दूं, इस ओवर में भले ही दूसरी गेंद पर मुंबई को कुशल मेंडिस के रूप में दूसरा विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बाद बची हुई अगली 4 गेंद पर सुदर्शन ने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और मिचेल सेंटनर को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाते हुए महज 23 गेंद में मुंबई के खिलाफ इस एलिमिनेटर मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर सुदर्शन टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले ओवर में सेंटनर को ओवर देने के बाद अगला ओवर नमन धीर करने आए थे। और दोस्तों, इस ओवर में भी साईं सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर को भी गुजरात के हित में कर डाला। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बावजूद साईं सुदर्शन का ताबड़तोड़ अंदाज आज मुंबई के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, कहते हैं न खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 9वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आए और इस बार पांड्या का समाचार लिया वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने दूसरी गेंद पर पांड्या के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। दोस्तों, गुजरात भले ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पलड़ा गुजरात की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मैदान में मौजूद साईं सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर काफी आसानी से अब हर गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट जड़ते हुए हर ओवर से 9 से 10 रन बनाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 10वें ओवर में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए रिचर्ड ग्लीसन के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, पावर प्ले के बाद तेज गेंदबाज रहो या स्पिनर गेंदबाज मुंबई के लिए अब हर कोई महंगा साबित होते जा रहा था। जो भी सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के सामने आ रहा था, बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे मुंबई के कोच इस खराब होती हुई परिस्थिति को देख काफी ज्यादा चिंतित अब नजर आ रहे थे। 10 ओवर में ही अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से गुजरात की बल्लेबाजी हावी होती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 12वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ अपना रुद्र रूप अपनाया और तीसरी गेंद पर सामने की ओर चौका तो अंतिम गेंद पर एक स्टेडियम पर छक्का लगा दिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या आज मुंबई के लिए काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि अपने स्पेल के 3 ओवर में ही वह 30 रन
लूटा चुके थे। ऐसे में सभी गेंदबाज बुरी तरह मार खाने के बाद मुंबई ने इम्पैक्ट प्लेयर को मैदान में उतारने का फैसला किया। ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे अश्विनी कुमार, जो मैच का 13वां ओवर लेकर आए। पहले 5 गेंद तो अश्विनी कुमार ने नपी तुली डाली और मात्र 1 ही रन दिया, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर अश्विनी कुमार अपने लेंथ से चूक गए, जिसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद वॉशिंगटन सुंदर ने उठाया और कवर की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों कुशल मेंडिस का विकेट गिर जाने के बाद सुदर्शन का काफी बेहतरीन तरीके से वॉशिंगटन सुंदर साथ निभाते हुए मैदान में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके बल्ले से भी हर ओवर में कभी छक्का तो कभी चौका काफी आसानी से देखने को मिल रहा था। ऐसे में विकेट की तलाश में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी ट्रेंट बोल्ट पांड्या को लगा इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट कमाल करेंगे और मुंबई को सफलता दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट को ओवर देने का पांड्या का फैसला काफी ज्यादा गलत साबित हुआ, क्योंकि पिछले ओवर में अश्विनी कुमार को चौका लगाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर में आड़े हाथों लिया, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के लगा दिए, तो वहीं अंतिम गेंद पर सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ डाला और ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में अपने खुद के दम पर 18 रन बटोर डाले। दोस्तों हर ओवर के साथ मुंबई के हाथ से यह मुकाबला अब फिसलते जा रहा था, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा निराश हो चुके थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो मुंबई को किसी भी हाल में अब गुजरात की इस जोड़ी को तोड़ना जरूर हो चुका था, और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया मुंबई के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने मैच के 14वें ओवर में पहली 3 गेंदें सही लाइन और लेंथ से डालने के बाद चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद वॉशिंगटन सुंदर को सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला और मुंबई को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें वॉशिंगटन सुंदर 24 गेंद में 48 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों काफी ओवरों बाद अब वॉशिंगटन सुंदर का विकेट मिलने के चलते मुंबई के प्रशंसकों के बीच खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब गुजरात की ओर से मैदान में आए शर्फेन रदरफोर्ड, बता दूं बुमराह ने विकेट गिर जाने के बाद यह ओवर पूरी तरीके से मुंबई के हित में किया और इस ओवर में मात्र 4 ही रन दिए। वही दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर अश्विनी कुमार ने पहले ओवर में 15 रन खर्च करने के बाद इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की और महज 9 ही रन दिए। दोस्तों अचानक से इन 2 शांत ओवरों ने पहली बार गुजरात के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था और मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब गुजरात को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी। ऐसे में मुंबई की ओर से 16वां ओवर लेकर आए। अब तक इस मुकाबले में काफी महंगे साबित रहे रिचर्ड ग्लीसन लग रहा था। यह ओवर भी रिचर्ड ग्लीसन का महंगा साबित होगा, और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला, जहां पर पहले 2 गेंद पर ही स्ट्राइक पर मौजूद रदरफोर्ड ने उन्हें 2 चौके लगा दिए, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर रिचर्ड ग्लीसन ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और गुजरात को तेज गति से जीत की ओर ले जा रहे साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए अहम मौके पर गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें साई सुदर्शन 49 गेंद में 80 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते अब पूरी तरीके से दबाव गुजरात के खेमे में आ चुका था, क्योंकि अब आखिरी 24 गेंद पर गुजरात को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया तो वही 17वां ओवर लेकर आए मुंबई की ओर से तूफानी गेंदबाज अश्विनी कुमार, जिन्होंने इस दबाव भरे ओवर में काफी नपी तुली गेंदबाजी की। भले ही 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने आगे निकलकर उन्हें एक चौका जड़ा, लेकिन 6 गेंद होने तक अश्विनी कुमार ने इस ओवर में मात्र 9 ही रन दिए, जिस कारण अब अंतिम 18 गेंद पर गुजरात को जीत के लिए 45 रन चाहिए थे। देखा जाए तो अब गुजरात के बल्लेबाजों को हर ओवर में 15 रन बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन दोस्तों तभी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, कमान दी बल्लेबाजों का काल माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह को, और दोस्तों पांड्या का यह फैसला बुमराह ने भी सही साबित करके दिखाया और हमेशा की तरह इस ओवर में भी बल्लेबाजों को अपने तेज गेंदबाजी के जाल में फंसाए रखा। भले ही इस ओवर में बुमराह के खिलाफ तेवतिया ने एक चौका लगाया, लेकिन ओवर का अंत होने तक मात्र गुजरात की ओर से इस ओवर में 9 ही रन देखने को मिले, जिस कारण अब आखिरी 12 गेंद पर गुजरात को 36 रनों की जरूरत आन पड़ी थी। और दोस्तों तभी पहले ही गेंद पर 19वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कमाल कर डाला और गुजरात के आतिशी बल्लेबाज शर्फेन रदरफोर्ड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें शर्फेन रदरफोर्ड 15 गेंद 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों इस विकेट ने गुजरात के मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। ऐसे में अब अंतिम 11 गेंद का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान, लेकिन दोस्तों इसके बाद ट्रेंट बोल्ट की काफी घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने हर गेंद यॉर्कर डाली और गुजरात के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका नहीं दिया।
लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज शाहरुख खान ने अपने मैदान में होने का अनुभव मुंबई को कर दिया और ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ एक आसमानी छक्का लगा दिया, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा 6 गेंद पर। आप गुजरात को जीत के लिए जरूरत थी। 24 रनों की गेंदबाजी पर आए हुए थे रिचर्ड ग्लीसन, जिन्होंने पहले 3 गेंद पर गुजरात को मात्र 3 ही रन बनाने दिए, जिस कारण अब 3 गेंद पर 21 रनों की जरूरत थी, जो हो पाना यहाँ से मुश्किल थे। और इसी बीच चौथी गेंद पर शाहरुख खान कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शाहरुख खान 7 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ 2 गेंद बाद अंततः मुंबई ने आज का महामुकाबला 20 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया और फाइनल में जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बेंगलुरु के सामने कौन सी टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।